नमस्कार, एसएच सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। जैसे जैसे सुजानगढ़ उपचुनाव करीब आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। आज से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारे नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और शास्त्री प्याऊ के पास चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से सुजानगढ़ सीट पर जो राज्य सरकार का काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है और लगातार मंत्रियों के दौरे सुजानगढ़ क्षेत्र में हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज चिकित्सा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इस कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुँचने वाले हैं। मनोज मेघवाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं। प्रभारी मंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर। गोविंद सिंह का इंतजार किया जा रहा है और ये आप देख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और चिकित्सा मंत्री। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद गोविंद डोटासरा, जिंदाबाद मनोज मेघवाल, जिंदाबाद गोविंद डोटासरा, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मनोज मेघवाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करें फीता काटकर। साथ में मंत्री भंवर सिंह भाटी भी हैं। हनुमान जी की पूजा की जा रही है। उद्घाटन से पहले पूजा अर्चना हो रही है। बरकत है, से बरकत है भाई। राजस्थान में उपचुनाव का बिगुल पूरी तरह से बच चुका है और सुजानगढ़ खासतौर से पूरे राजस्थान में एक चर्चा का विषय है, जहां पर बहुत बड़े नेता भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद में सीट खाली हुई। उनके पुत्र मनोज मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं और आज यहां पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने आकर कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा किए हैं। आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। किस तरह का माहौल लग रहा है? देखिए, मास्टर भंवरलाल जी ने 40 साल तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा की है और सुजानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के लोगों की सेवाएं की हैं। उनके जो सपने थे वो जो भी अधूरे रह गए, कांग्रेस पार्टी ने मनोज मेघवाल उनके सुपुत्र को उम्मीदवार बनाया है। उनके सपने पूरे करेंगे, जो विकास के काम अधूरे रह गए वो पूरे करेंगे, दुख दर्द में शामिल रहेंगे और कांग्रेस पार्टी उपचुनाव बाहरी मतों के साथ में जीतेगा। क्यों कि जो आज देश में माहौल है, जिस प्रकार से डरा के, धमका के, भय, भ्रष्टाचार का पूरे देश में माहौल केंद्र की सरकार ने बना रखा है और जो हमारे, मैं समझता हूं कि जो हमारे अन्नदाता हैं उनके साथ में जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है और 3 काले कानून ला करके बड़े कुछ चंद पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा देने के लिए ये जो षड्यंत्र किया गया है, इससे सब लोग नाराज़ हैं और 2.25 साल से गहलोत साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो सब चीज़ मिला करके और बहुत अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मास्टर भंवरलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि लोग देना चाहते हैं 17 अप्रैल को वोट देकर। सर, साड़ा में जिस तरह से हुआ था लादूलाल जी के साथ, जिस तरह से संबंध में आपने कमेंट भी दिया है, नैतिकता की पूरी हदें पार कर दी और मैं कहता हूं कि इस तरह का वातावरण 70 साल के लोकतंत्र में कभी किसी ने नहीं देखा कि बेटे और भाई को और पत्नी को ये मजबूर कर दिया गया कि वो अपने पिता, भाई
या पति का कॉलर पकड़ करके मजबूर करें कि हम भूखे मर जाएंगे अगर फॉर्म आपने रख दिया तो। मैं समझता हूँ इस तरह जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जो देखा है आप मीडिया के माध्यम से सबने देखा है, और उसने खुद ने ये कहा है कि मुझे डराया गया, धमकाया गया और क्या आप खड़े नहीं होगे किसी सूरत में। तो मैं समझता हूँ ऐसे, और वो ही उसके साथ में जो बीजेपी ज्वाइन करा रही थी आज से 1 महीने पहले, और उस व्यक्ति के साथ में ये कर रहे हैं, तो ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं हैं। ये आतंक का माहौल, जो डर का माहौल, जो भय का माहौल उन्होंने बना रखा है। मैं समझता हूँ जनता अब इनको आईना दिखाएगी, आने वाले चुनाव में, चाहे आज हों चाहे आगे हों, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कोरोना काल चल रहा है और मंदिरों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, स्कूलों में रोक लग रही है, लेकिन नेताओं की रैलियों पर, नेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं। क्या राजनीति में कोरोना नहीं आता सर? थैंक यू। बोलिए सर। ये था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर आज कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुँचे और हिदा काटकर उन्होंने मनोज मेघवाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद में हमने मंत्री जी से बातचीत की और आखिर में कोरोना के सवाल को बिल्कुल टाल गए, खामोशी से यहाँ से निकल गए। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि चुनाव है, बहुत अच्छी बात है, लोगों से जागरूक है, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखें क्योंकि कोरोना पैर पसार रहा है और कोई भी असावधानी आपके जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए सोशल डिस्टेंस का उपयोग करें, मास्क लगा कर रखें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।